आपको बहुत लोग मिलेंगे जो डंके की चोट पर कहेंगे कि हम मसीह हैं। क्या ऐसे लोग मसीह हैं? गले में आपने सोने और चांदी का क्रूस जरूर पहन लिया होगा, घर पे आपने जरूर अपने लकड़ी का या सीमेंट का क्रूस बना लिया होगा, लेकिन आपने उस लकड़ी के क्रूस के महत्व को नहीं जाना। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? कुलसियों उसका 2 अध्याय में यहां पे लिखा है, और उसमें जड़ पकड़ते। पहली चीज जड़ पकड़ना है, और फिर दूसरी बात है बढ़ते जाओ चलने के लिए। और हाँ और उसमें जड़ पकड़ते हाँ और बढ़ते जाओ। चलने के लिए, बढ़ने के लिए हमारे जीवन में जड़ का होना बहुत जरूरी है। हमारी जड़ें मसीह में होनी चाहिए, वचन में होनी चाहिए, गहराई में हमारी जड़ें होनी चाहिए, तभी पेड़। क्योंकि जिस पेड़ में जड़ नहीं होती वो थोड़े समय ही बढ़ता है, और फिर सूरज के कारण क्या होता है? झुलस जाता है और सूख जाता है, क्योंकि जड़ नहीं पकड़ी। और इसलिए परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? आगे पढ़े। और जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे विश्वास में क्या हो? दृढ़। दृढ़ का मतलब है मजबूत, विश्वास में मजबूत हो। हालेलुया। जड़ उसके जीवन में होती है जो विश्वास में मजबूत होता है। हालेलुया। और इसलिए इफिसियों 3 अध्याय उसका 17 और 18 पद पढ़े, क्या लिखा है? इसलिए वह और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे, तुम प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उनकी चौड़ाई और लंबाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। क्योंकि मसीह का प्रेम सब कुछ सम्मिलित करता है, अनंत भूत से अनंत भविष्य तक वो विस्तारित करता है, और स्वर्गीय स्थानों में बैठाता है, और हमारे परदेसी होने की अवस्था तक पहुंचाता है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है, और विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पकड़कर नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति समझने की। अगर हमारे जीवन में जड़ नहीं है तो हम परमेश्वर के वचन को समझ नहीं सकते। और परमेश्वर को वचन को समझने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का वचन कहता है प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर। इफिसियों 3 अध्याय का 17 पद कहता है प्रेम में जड़ पकड़कर और नेव डालकर, है ना, नेव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। भली भांति हमें ज्ञान होगा, तब हमें समझने की शक्ति प्राप्त होगी। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? कि उसकी लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई और गहराई कितनी है। हालेलुया। कि उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और गहराई। कई बार लोग बढ़ते तो हैं, हो सकता है वो बहुत लंबे और बढ़ गए, लेकिन वो गहराई में नहीं गए। लंबाई में तो बढ़े लेकिन गहराई में नहीं बढ़े, उनकी जड़ें अंदर तक नहीं गई। क्योंकि देखिए, आपने कई ऐसे पेड़ देखे होंगे जो बहुत जल्दी, जैसे हमने पढ़ा कि गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण
मत्ती 13 अध्याय में हम पढ़ रहे थे कि गहरी में जड़ तो निकल गई, थोड़ी देर जड़ रहा। आपने ऐसे पेड़ देखे होंगे जो थोड़ी सी जड़ लगाते उनकी फैल जाती है, लेकिन जड़ें क्या होती है, ऊपर ही ऊपर जड़ होती है, ऊपर ऊपर थोड़ी जड़ होती है, हरे भरे भी होते हैं और थोड़े वो बड़ भी। लेकिन जब आंधी आती है, जब तूफान आता है, जब समस्या आती है, वचन या विश्वास के कारण, ऐसा मसीह जीवन बता रहा हूं मैं आपको, ऐसे पेड़ उन मसीह जीवन के समान है जो थोड़े समय में विश्वास कर लेते हैं वचन को सुनकर, लेकिन जड़ नहीं है, तो वो उस पेड़ के समान है जो थोड़ी, जिसमें जड़ थोड़ी देर बढ़ गया और थोड़ा वो बढ़ गया, लेकिन आंधी और तूफान आया और वो पेड़ गिर गया। जब उस व्यक्ति पर विश्वास और वचन के कारण सताव या समस्या आती है तो उनका जीवन जो है आत्मिक क्या होता है, गिर, क्योंकि उसने गहरे में जड़ नहीं था। लिखा है लंबाई में नहीं बढ़ना है, लंबाई में ही नहीं बढ़ना है, इसको गहराई में भी वचन की। हालेलुया। आपको मालूम है चेले लोग जब मछली पकड़ने गए तो किनारे पे पकड़ रहे थे, प्रभु ने कहा गहरे में चलो, और जब गहरे में गए वो और जाल गहरे में डाला तो इतनी मछलियां ले आए कि उनके जाल फटने लगे। यह है गहराई का जीवन। मित्रों, जितना हम गहराई में जाएंगे हमारा जीवन आशीषित होता जाएगा। हालेलुया। और वचन में क्या लिखा है, गहराई, हाँ गहराई, हाँ, और उसकी चौड़ाई और लंबाई, हाँ, और ऊंचाई और गहराई। ठीक है, चौड़ाई, हमें चौड़ाई में भी खाली मसीहत को अपने तक सीमित नहीं रखना है, हमें दूसरों को भी बांटना है। चौड़ाई में, गहराई में और लंबाई में। हालेलुया। बढ़ना है। यह है मसीह का प्रेम, और यह तब होगा जब आपके जीवन में जड़ होगी। हालेलुया। इसलिए कुलसियों में लिखा है कि और उसी में जड़ पकड़ते और बढ़ते जाओ, और जैसे तुम सिखाए गए, हाँ, वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए हो, हालेलुया, जैसे सिखाए गए हो वैसे ही विश्वास में क्या करो, दृढ़ होते, मजबूत होते जाओ। हालेलुया। और अधिक धन्यवाद करते रहो, अत्यंत धन्यवाद करते रहो, ज्यादा से ज्यादा धन्यवाद दो। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, छोटी छोटी आशीषों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो। अगर आप 1 लाख रुपए गिन नहीं सकते तो आपको 1 करोड़ रुपया कौन दे सकता है? अगर आपको 10,000 की गिनती नहीं आती, 10,000 नहीं गिन पा रहे हो, तो घर में अगर आपके पास 1 लाख रुपया है तो घर के लोग आपको 1 लाख रुपया गिनने के लिए नहीं देंगे, दे पाएंगे? तो छोटे में आशीषित हो। हालेलुया। छोटी छोटी चीजों के लिए प्रभु को धन्यवाद दो, तब आप बड़ी बड़ी चीजों के आशीषित। लिखा है जो थोड़े में विश्वासी हो रहेगा वो बहुतों का मालिक बनेगा। हालेलुया। और एक पद में चाहूंगा और पढ़ दीजिए, और वो है इफिसियों 4 अध्याय उसका 21 पद। परंतु तुमने हाँ, सचमुच उसी की सुनी, और जैसे यीशु में सत्य है, हाँ, उसी में सिखाए भी गए। जैसे यीशु में सत्य है वैसे उसमें सिखाए गए हो। और आगे, हाँ, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, उतार डालो। क्योंकि कुलसियों की कलीसिया में कई ऐसी बातें थी, कई ऐसी रूढ़िवादी परंपराएं, रूढ़िवादी विचार, शिक्षाएं ऐसी थी जिसका असर इन कलीसियाओं पर भी पड़ने लगा था। इसलिए पौलुस प्रेरित बता रहा है, भाई तुम क्या हो, वो सावधान कर रहा है कि तुम क्या हो, कैसे बढ़ो, जैसे तुमने मसीह को ग्रहण कर लिया है। हालेलुया। 8वां पद क्या कह रहा है इसी का? चौकस रहो, हाँ, कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर न बना। कोई
चौकस रहो, कोई तुम्हें क्या करे, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे के द्वारा ना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ठीक है, यहां जो यूनानी समन्वाद था, जिन बातों के लोके पौलुस प्रेरित था, वो बातें यहां बता रहा है। क्या कह रहा है कि चौकस रहो, कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अहेर ना कर ले, तुम्हारा शिकार ना कर ले। क्या? चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ धोखे के द्वारा अपना आहेर ना बना ले, जो मनुष्य की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। ठीक है, संसार की आदि शिक्षाओं के अनुसार तो है। बहुत सारी बातें जब हम मसीह में हो गए तो संसार की आदि, हमारी पुरानी बातें, पुराने विचार, रूढ़िवादी था, आदि शिक्षा के अनुसार है, पर मसीह के अनुसार नहीं। तो जो बातें मसीहत में नहीं है, वचन में नहीं है, हम उनमें चित्त और मन ना लगाएं। हालेलुया। हाँ, क्योंकि उसमें ईश्वरत्व की सारी परिपूर्णता सदैव वास करती है। उसमें किसमें? मसीह यीशु में ईश्वर तत्व की संपूर्ण क्या है? परिपूर्णता सदैव वास करती है। यीशु मसीह के अंदर पूरी परमेश्वर की परिपूर्णता, वो परफेक्ट सिद्ध परमेश्वर है। और तुम उसी में भरपूर हो गए हो, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है। हालेलुया। और तुम उसमें भरपूर हो गए, जो सारी प्रधानता और अधिकार का शिरोमणि है, सबसे ऊपर है। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं एक आध पद और पढ़ दूंगा और उसी में ही है, 20 पद पढ़ेंगे इसी का। जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो। आदि यानी पुरानी बातों को तुमने त्याग दिया है, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार के है जीवन बिताते? जो संसार के, जो संसारिक लोग हैं, तो तुम उनके समान क्यों जीवन बिताते हो? क्यों वैसी सोच रखते हो? तुम ऐसी विधियों के बस में क्यों रहते हो कि यह न छूना, उसे न चखना और उसे हाथ न लगाना, ये सब वस्तुएं काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। इसे न छूना, इसे न चखना, इन सब बातों पर तुम, ये बातें तो काम में लाते लाते नष्ट हो जाएंगी। क्योंकि ये मनुष्यों की आज्ञाओं और शिक्षाओं के अनुसार है। ठीक है, विधियों से, ठीक है, ये मनुष्य की आज्ञा हो सकती है, इसे मत खाओ, ऐसा मत करो, वैसा मत करो, लेकिन परमेश्वर के अनुसार नहीं है। हालेलुया। और इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, अपनी इच्छा के अनुसार। कई बार लोग ऐसी भक्ति बताते हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं कि लहसुन मत खाओ, प्याज मत खाओ, ये मत करो। अरे भाई, लहसुन नहीं खा रहा हूं, प्याज नहीं खा रहा हूं, लेकिन मेरा खुद के जीवन में इतनी बदबू है, मेरा खुद का कैरेक्टर, चरित्र इतना गंदा है, जितनी बदबू लहसुन और प्याज में नहीं आ रही उतनी मुझ में आ रही है। तो फिर क्या फायदा? आपकी इच्छा है लहसुन खाओ, प्याज खाओ या मत खाओ, क्योंकि जो चीज खाने के लिए बनी है, जिसकी जैसी गति है वैसा ही है उसका अंत होना है। जो चीज जिसके लिए बनी है उसी में उसका उपयोग होगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी भक्ति को गढ़ने के लिए, अपने आप की भक्ति बनाने के लिए, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए ये बताएंगे, अरे भाई आप परमेश्वर को इससे कोई लेना देना नहीं, आपके अंदर आत्मा है और वो परमात्मा है, आप इस आत्मा के साथ उस परमात्मा की आराधना करो, यही तो वो चाहता है। हालेलुया। और इसलिए यहां पर लिखा है कि इन विधियों में अपनी इच्छा के अनुसार गढ़ी हुई भक्ति की रीति, गढ़ी हुई भक्ति की रीति और दीनता और शारीरिक योगाभ्यास के अभाव से ज्ञान का नाम तो है, ज्ञान का नाम तो है, परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इनसे कुछ भी लाभ नहीं होता। हालेलुया। परंतु शारीरिक लालसाओं को रोकने में इससे कुछ भी लाभ नहीं होता। कि लहसुन या प्याज नहीं खाऊंगा तो क्या मेरी जो लालसा है, जो मेरा भोग विलास का या मेरा जो है, मैं अगर कुछ गलत काम करता हूं, क्या वो रुक जाएगा?
उसके लिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? बदलना, मुझे पश्चाताप करना पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए पौलुस प्रेरित यहां बता रहा है, सो जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया वैसे उसमें चलते रहो। जैसे तुमने प्रभु को ग्रहण किया था वैसे उसमें चलते रहो। पहली चीज चलते रहो, और दूसरी चीज है जड़ पकड़ते, और तीसरी बात है बढ़ते रहो, और चौथी बात है विश्वास में मजबूत होते जाओ, और पांचवी बात है अत्यंत धन्यवाद करते रहो। सो परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आशीष दें। आए मैं और आप इसी तरह बढ़ें। हालेलुया। और तब हम अपने आप को कह सकते हैं कि हम मसीह लोग हैं, हम मसीही विश्वासी हैं। यदि हमारे जीवन में जड़ नहीं है, बढ़ नहीं रहे हैं, चल नहीं रहे हैं, तो फिर हम कैसे मसीही? आए मैं और आप अपने आप को जांचें, परखें, क्या वास्तव में हम मसीह में बढ़ रहे हैं? क्या वास्तव में हमने जैसे मसीह को ग्रहण कर लिया है उसमें चल रहे हैं? क्या वैसे उसमें धन्यवाद देते जा रहे हैं? क्या हम विश्वास में मजबूत होते जा रहे हैं? आए मैं और आप अपने आप को जांचें और आपने अपने लिए प्रार्थना करें। परमेश्वर आप सबको इस वचन के द्वारा आशीष दें। जय मसीह की।